इंडिया तमाम ही खेलों में अब जिस तरह डोमिनेट कर रहा है, आप अगर उनके बैडमिंटन के प्लेयर देख लें, उनके वेट लिफ्टर देख लें, उनके शूटर्स देख लें, वो कॉम्पीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 दिहाइयां हो गई हैं, पाकिस्तान में कोई मेडल नहीं आया। उसमें आप फिर एक्सपेक्ट करें कि वो चाइना को कम्पीट करें, वो हिंदुस्तान को कम्पीट करें। फुटबॉल में हम कहीं पे नहीं, आज तक फुटबॉल में हम कहीं पे नहीं है। हमारे पड़ोस के मुल्क, मतलब हिंदुस्तान की टीम तो बड़ी अच्छी है, बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह के लोगों की टीम जो है वो आगे आ गई। बाकायदा तौर पर क्वालिफाई सिर्फ एक खिलाड़ी ने किया, मतलब कि जिसने बाकायदा तौर पर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है, वो पूरे दस्ते के अंदर एक खिलाड़ी है, बाकियों ने क्वालिफाई नहीं किया। सब बदकिस्मती आज हम देखते हैं कि मुसलसल दूसरी मरतबा हम ओलंपिक्स के लिए हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सके। नान छोले खाकर, ये एग्जैक्टली उनके वर्ड्स थे कि नान छोले खाकर आप हॉकी के अंदर एक अच्छा खेल पेश नहीं कर सकते। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की मीराबाई चानू ने अपने देश के लिए पहला मेडल जीता। ये भारतीयों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की चांदी करवा दी। इसी तरह भारत और कई खेलों में मेडल जीतने की रेस में लगा हुआ है। भारत के खिलाड़ी जी जान से अपने तिरंगे की शान बढ़ाने में लगे हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ओलंपिक्स में अपनी परफॉर्मेंस पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि उनकी हॉकी टीम तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। बाकी खेलों में भी उनका इक्का दुक्का खिलाड़ी ही क्वालिफाई कर पाया। पाकिस्तानी मीडिया ओलंपिक्स में भारत की परफॉर्मेंस देख जला भुना बैठा है और अपनी सरकार को कोस रहा है कि उसने खेलों के लिए कुछ भी नहीं किया। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ आपको एक इशारा दे रहा था कि यहां भी हमारी कोई वर्थ नहीं रह गई है। इंडिया तमाम ही खेलों में अब जिस तरह डोमिनेट कर रहा है, आप अगर उनके बैडमिंटन के प्लेयर देख लें, उनके वेट लिफ्टर देख लें, उनके शूटर्स देख लें, वो कॉम्पीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर इन ऑफिशियल्स को वाइल्ड कार्ड कौन देता है? जॉय ट्रिप पे जाते हैं, एंजॉय करके आ जाते हैं, ट्रैक सूट पहन के फिर 3 साल तक अपने इलाके में घूमते रहते हैं। मैं ओलंपिक्स गया था। अरे भाई ओलंपिक्स गया था तो करा क्या था वहां जाने के बाद? आपका काम क्या था वहां पे? क्योंकि आप पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर के साथ करीब हैं, जब वोट की जरूरत पड़ती है दे देते हैं। तो फिर जाहिर है वो भी जब कॉमनवेल्थ गेम्स आते हैं, एशियन गेम्स आते हैं, ओलंपिक्स आते हैं, आपको अकोमोडेट कर देते हैं कहीं ना कहीं। 2 दिहाइयां हो गई हैं, पाकिस्तान में कोई मेडल नहीं आया, कोई क्वालिफाई करके नहीं जा रहा। पिछले 2 ओलंपिक्स से ये तीसरा ओलंपिक्स है। पाकिस्तान हॉकी टीम, हमारा नेशनल गेम, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाती है। अफसोस का मकाम है। ओलंपिक्स चल रहे हैं और पाकिस्तान की हॉकी टीम तो पहले ही रिजेक्ट हो चुकी थी, उनको यानी कि लिया ही नहीं गया। क्योंकि आज मैं देख रही थी हमारे एक हॉकी के प्लेयर जो है वो जियो टीवी पर आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी 13 टीम्स को लिया जाता है और इनका नंबर 17 पर है इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में, और इस वजह से वो पहले ही रिजेक्ट हो गए। बाकी जो टीम है उन्होंने भी कोई खास परफॉर्म नहीं किया। जो एथलीट गए हैं, यानी 22 करोड़ के लोगों में से सिर्फ 10 लोग गए हैं ओलंपिक्स में, और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन जो एक आपको मालूम है हमारे यहाँ रिवाज है कि हम हर जगह पे एक रिटायर्ड जनरल बिठा देते हैं, तो यहाँ पे भी जो साहब बैठे हुए हैं मतलब फौज में से निकलने के बाद, रिटायर होने के बाद, वो पिछले 11 साल से हैं और उनके होते हुए जो है वो स्पोर्ट्स का ये हाल है। और खान साहब की बात की तो खान साहब तो वर्ल्ड कप जीत के, और हमारे गले में भी तक वो वर्ल्ड कप फंसा हुआ है 1992 वाला, वो हम भुगत रहे हैं 22 करोड़, और पता नहीं अब और कितना अरसा भुगतेंगे, खुदा जाने। आपने बात की टोक्यो ओलंपिक्स की, आरजू बदकिस्मती हमारी 1994 में हॉकी हमारा क्योंकि नेशनल गेम है, तो इसलिए मैं उसकी बात करूंगा। क्रिकेट के अंदर तो चले बस छोड़ दे, जो भी है चल रहा है। तो आरजू जब आपकी ये वाली हालत होगी और आप फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि आपका वो गोल्ड मेडल जीतेंगे, कितने मुल्कों में 201 कंट्रीज का कंपटीशन होता है जो वर्ल्ड ओलंपिक्स होते हैं, इस तरीके से जो टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं, उसमें आप फिर एक्सपेक्ट करें कि वो चाइना को कम्पीट करें, वो हिंदुस्तान को कम्पीट करें, वो फ्रांस को कम्पीट करें, वो अमेरिका को कम्पीट करें। वो तब करेंगे जब आप उस लेवल की नहीं, कम से कम उसके आधी फैसिलिटीज तो दें उसको। उसके साथ फिर आप दूसरे स्पोर्ट्स की बात, एथलेटिक की बात कर लें, स्विमिंग की बात कर लें, और जितने भी जो ओलंपिक्स में खेले जाते। फुटबॉल में हम कहीं पे नहीं, आज तक फुटबॉल में हम कहीं पे नहीं है। हमारे पड़ोस के मुल्क, मतलब हिंदुस्तान की टीम तो बड़ी अच्छी है, बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह के लोगों की टीम जो है वो आगे आ गई, हम कहीं पे भी नहीं। फिर कौन सा स्पोर्ट्स है जिसके अंदर मैं कहता हूं कि हमने कोई मतलब अच्छा काम किया, और इसमें कसूर उन प्लेयर्स का मैं कहता हूं कि नहीं है।
प्लेयर्स को भाई पैसा भी चाहिए, उनका खर्चा भी चाहिए, उनको ये सारी चीजें चाहिए, आप लगाए ना उसके ऊपर। आपकी बारी आती है कि आपने उसका हेड किसको बिठाया हो, उस हेड से आरजू आप कह रहे 11 साल से उसके हेड कोई रिटायर्ड जनरल साहब बैठे, नाम उनका भूल रहा हूं, किसी को जरूरत नहीं है उसे सवाल करें कि सर व्हाट इज योर जॉब। लेकिन अब हमारे साथ मजाक ये हो रहा है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, ना वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं, ना ही ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं। हमारा दस्ता सुकड़ता चला जा रहा है और हम क्या बात करें कि वहाँ पर हमारी टीम मौजूद नहीं है और कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, जो अब मसाइल हैं वो तो हमारे सामने ही हैं। अब ओलंपिक्स में हमजा देखा जाए तो एक इतना बड़ा इवेंट है, उसमें हमारी नुमाइंदगी ना होना ये भी एक बड़े अफसोस की बात है। बाकायदा तौर पर क्वालिफाई सिर्फ एक खिलाड़ी ने किया, मतलब कि जिसने बाकायदा तौर पर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है वो पूरे दस्ते के अंदर एक खिलाड़ी है, बाकियों ने क्वालिफाई नहीं किया और बाकी हमारा दस्ता वहाँ पर मौजूद है। बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर खेली अपना मैच, लेकिन वो आज जो मैच हुआ उसमें हार गई। टोक्यो ओलंपिक्स का हम जिक्र कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वक्त की बेरहम मौजें जो हैं वो कौमी हॉकी खेल को तबाही से दोचार कर देती हैं, खिलाड़ियों के इत्तेहाद को पारा पारा कर देती हैं, जिसकी वजह से कौमी हॉकी टीम जो है वो बद से बदतरीन होती चली गई और आज नौबत ये हो गई है कि पाकिस्तान आलमी और ओलंपिक्स मुकाबलों में शिरकत तक से महरूम है, जिस तरह कि हमने तुम्हें बताया कि क्वालिफाई किया है। हाँ जी बिल्कुल, आप देख लें हम 2012 में गए थे और 2012 में सुहेल अब्बास जो थे उनके पास पाकिस्तानी झंडा था, जो कल माहूर और पाकिस्तानी दूसरे खिलाड़ी के पास था। तो ये मामला है कि हमारा ये हालत आखिर हो क्यों गई कि हम क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे। मुझे याद है कि एक बयान सामने आया था पाकिस्तानी खिलाड़ियों का, उन्होंने कहा था कि नान छोले खाकर, ये एग्जैक्टली उनके वर्ड्स थे कि नान छोले खाकर आप हॉकी के अंदर एक अच्छा खेल पेश नहीं कर सकते हैं। फिर ऑस्ट्रोटर्फ पर जब हम आए थे एक मुश्किलात हमें तब आई थी कि जी हमारे पास अच्छे ग्राउंड्स मौजूद नहीं है। असब बदकिस्मती, हम जिस खेल में राज करते थे आज हम देखते हैं कि मुसलसल दूसरी मरतबा हम ओलंपिक्स के लिए हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सके, जबकि गुज़श्ता कई दहाइयों से हम देखते आ रहे हैं कि हॉकी ही है जिसे मेडल की उम्मीद लगा के हम लोगों ने रखी हुई थी, अब जो है वो उम्मीद भी नहीं नज़र आ रही है। हॉकी के जवाल की आप क्या वजूहात समझते हैं, क्या वजह है कि हम जवाल का शिकार हो गए? देखिए सबसे पहले तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान इस ओलंपिक में हॉकी के मैदान में नहीं होगा और मैं ये समझता हूँ कि ये जवाल जो है तकरीबन 3 दहाइयों पे मुश्तमिल जवाल है। ये लास्ट जो हमने मेडल जीता था जब हम खेलते थे 92 ओलंपिक्स में, उस वक्त जीता और उसके बाद से हम कोई मेडल नहीं जीत सके। हालांकि हम 2000 ओलंपिक्स में जो सिडनी में हुए थे उसमें जो है हम सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हार गए और हम तीसरी पोजीशन का मैच भी हार गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी वजूहात है जो